Good evening everyone. Today I am going to summarize to you lesson number 23, health and disease on the behalf of your tomorrow test. Let's start your chapter with the first topic, health. The human body works like a complex machine that needs energy टू फंक्शन. अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसको कॉम्प्लेक्स मशीन क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के पास डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पार्ट्स के पास डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क है करने के लिए. हमारे हैंड के पास हम किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने का या कोई वर्क करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे हैंड्स का यूज़ करते हैं. फुट का यूज़ करते हैं वॉकिंग के लिए. ब्रेन हमारा क्या करते हैं, अदर पार्ट से आए हुए मैसेज को कन्वे करता है. आइज क्या करती हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करती है. तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट वर्क होता है करने के लिए. और यही सब हमारा क्या होता है, एक ही बॉडी के अंदर हमारा क्या होता है, परफॉर्म होता है. इसलिए हम अपनी बॉडी को क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन, जिसके अंदर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. In addition to energy, our body need approximately 50 different nutrition and micronutrients in order to remain healthy and strong. अब हमें अगर कोई काम करना है तो हमारे उस काम को करने में कोई ना कोई एनर्जी होगी. एनर्जी इज इक्वल टू डू एनी वर्क या एबिलिटी टू डू एनी वर्क. अब हमें कोई काम करना है, हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, हमारे फूड से. और फूड में एनर्जी कहाँ से आती है, हमारे न्यूट्रिएंट से. अब हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बेटा 15 डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशंस और माइक्रो न्यूट्रिशंस की नीड होती है. अगर हम सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिशंस को कंज्यूम करते रहेंगे तो हमारी बॉडी क्या करेगी, अनहेल्दी हो जाएगी. क्योंकि उसके अंदर हमारे पास अ लॉट ऑफ सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा और लैक ऑफ अदर न्यूट्रिशंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी है वो जो अनहेल्दी हो जाएगी, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी. अब हमारी बॉडी के अंदर हमें किन किन न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, अब हम वो स्टडी करेंगे. हमें हमारी डाइट के अंदर 5 डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. डैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स. अगर हम सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिशन लेंगे, खाली कार्बोहाइड्रेट्स या खाली प्रोटीन्स, अगर सिंगल न्यूट्रिशन बेटा कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर बाकी जो न्यूट्रिशंस है उनका लैक आ जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे. हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहने के लिए 5 न्यूट्रिशंस को सेम अमाउंट के अंदर हमारी डेली लाइफ में कंज्यूम करना चाहिए. आगे आता है आपके पास टॉपिक अ बैलेंस्ड मील. अ बैलेंस्ड मील आपके पास क्या होती है, अ बैलेंस्ड मील इज मेड अप ऑफ फूड कंटेनिंग द राइट न्यूट्रिएंट्स इन द राइट पोर्शन. अब सेम प्रपोर्शन के अंदर मैंने आप लोगों को अभी बताया ना कि अगर हम एक न्यूट्रिएंट्स को लेते रहेंगे तो हमारे पास बाकी न्यूट्रिशंस का क्या हो जाएगा, लैक आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो अनहेल्दी हो जाएगी. तो हमें हमारी डाइट को क्या करना चाहिए, बैलेंस्ड रखना चाहिए. उसके अंदर सेम प्रपोर्शन के अंदर हमें सारे न्यूट्रिशन का गेन करना चाहिए. अब आगे बेटा आपके पास आ जाता है वाटर. अब वाटर क्या है, हमारे लिए असेंशियल पार्ट होता है हमारी बैलेंस डाइट का. एज यू नो कि जो हमारी बॉडी है वो 75% क्या करती है, वाटर क्या करती है, कंज्यूम करती है. और 60% जो हमारी बॉडी का वेट होता है वो वाटर की वजह से होता है. अगर हम पानी अपने रेगुलर बेसिस पे नहीं पीते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है. और डिहाइड्रेट होने की वजह से जो हमारी बॉडी का प्रोसेस है बेटा वो स्लो डाउन हो जाता है. तो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए हमें प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए. हमें हमारे बॉडी के फंक्शंस को वेल गोइंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए. इसलिए वाटर जो है हमारी वो डाइट का क्या है, असेंशियल पार्ट है. अगर आप, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वाटर ही चाहिए, आप वाटर की जगह कोई भी फ्लूइड क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो. जैसे आप मिल्क ले लो, जूस ले लो, कोई सूप पी लो, या कोई भी बेटा आपका जो फ्लूइड होता है हमारा न्यूट्रिशन, जिसके अंदर कोई भी फ्लूइड ले लो जिसके अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो, वो आपकी बॉडी के लिए वही काम करेगा जो एक वाटर करता है. उसके बाद आपके पास आ जाता है बेटा एक्सरसाइज. एक्सरसाइज क्या होता है, अब अगर हम बहुत सारे न्यूट्रिशन ही गेन करते रहेंगे तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, अनहेल्दी हो जाएगी. हमें किसी भी चीज़ का आदी भी नहीं होना और किसी चीज़ की कमी भी नहीं रखनी. अगर हम कमी छोड़ते हैं हम तब भी अनहेल्दी, अगर हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तब भी हम अनहेल्दी है. अगर हम बहुत सारे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ले लेंगे, अगर हम बैलेंस डाइट खा रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी में कोई वर्क नहीं कर रही है, कोई मूवमेंट नहीं हमारी बॉडी कर रही है, कोई हम हैवियर काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जो वो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस है वो हमारी बॉडी के अंदर वो फैट का काम करेंगे. तो उस फैट को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है. उसके लिए हमें न्यूट्रिशंस लेने के साथ साथ, बैलेंस डाइट लेने के साथ साथ हमें रेगुलर बेसिस पे बेटा क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए. एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी बॉडी को हेल्थी रखती है, हमारे मसल्स को क्या करती है, फ्लेक्सिबल बनाती है, हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखती है और हमारी मसल्स को क्या करती है, डेवलप करती है, हमारी बॉडी ग्रो होती है. हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में भी हमारी क्या होता है, रिकवर होता है और हमारी
बॉडी को क्या करती है, डिसीज से प्रोटेक्ट करती है। इसलिए हमें बैलेंस डाइट के साथ साथ डेली बेसिस पे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज के साथ साथ अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज ही करते रहेंगे तो हमारी मसल्स में पेन हो जाएगा। अब हमें रिलीफ भी चाहिए और वही रिलीफ हमें क्या कहता है, रेस्ट। हम एक्सरसाइज के साथ साथ हमें बॉडी को क्या करना चाहिए, रेस्ट भी देना चाहिए। हमें बैलेंसिंग से सब काम करना चाहिए। किसी भी चीज़ की ना कमी रखनी है, ना ही उसकी ज़्यादा कर देनी है। अब हमें एक्सरसाइज भी करनी है, हमें रेस्ट भी करना है, हमें हमारी डाइट भी खानी है। तो सबको सेम प्रपोर्शन पे लेके बेटा हमें एक हेल्दी और गुड हेल्थ हमें चाहिए। अगर हमारी हेल्थ ही गुड होगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, तो हम डिसीजेज से प्रोटेक्ट हो पाएंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे डिसीजेज के बारे में। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिसीजेज, कम्युनिकेबल डिसीजेज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। अब कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर क्या आता है, जो उनसे हमारी डिसीजेज जो हैं वो बाय कॉन्टैक्ट फैलती हैं। The infection can be transmitted from an infected person to another while contact. जो कॉन्टैक्ट से हमारी डिसीजेज, हमारे वायरस क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, वो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं। जैसे अब कोल्ड कफ, अब देखते हैं ना बेटा, जब आपको कोल्ड हो जाता है कहते हैं कि यूज़ योर हैंकी, यूज़ योर हैंकी, तो वो आपको इसलिए बोलते हैं जो आपके जर्म्स होते हैं, जो आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे एयर पार्टिकल्स के अंदर फैल जाते हैं। और वही अगर फिर कोई और इनहेल करेगा उन्हें, तो उसको भी क्या होगा, वो कोल्ड लग जाएगा। तो जो हमारा कोल्ड होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, कम्युनिकेबल डिसीज होती है। अब जो कोरोना वायरस आया हुआ है वो भी क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है। बोला गया है ना आपको, यूज योर मास्क, डोंट शेक योर हैंड्स, वो आपको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये डिसीज जो है, ये वायरस है जो हमारा, वो बाय कॉन्टैक्ट क्या करेगा, दूसरे की बॉडी में फैलता रहेगा। अब आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो हमारी कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती हैं डिसीजेज। दे कोज Non-communicable diseases are not infectious because they cannot be passed on from one person to another. जो कॉन्टैक्ट से नहीं फैलते डिसीज बेटा वो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है। जैसे फीवर, अगर किसी इंसान को फीवर है, हम उसे हाथ लगाएंगे तो हमें फीवर तो नहीं हो जाएगा ना, तो वो क्या हो गया हमारे पास, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को आप एंटीडोट भी बोल सकते हो। अब आपको पता है कि अब जैसे कोरोना वायरस है, आप न्यूज़ देखते हो तो उसमें आप देख रहे हो कि हमारा वैक्सीनेशन रेडी हो चुका है, मतलब उसका एंटीडोट रेडी हो चुका है। जो बैक्टीरियाज हमें क्या करते हैं, हमें बीमार करते हैं, और उन्हीं से फाइट करने के लिए जब हम उनके एंटीडोट बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। जो उनसे क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, उन वायरस या उन बैक्टीरियाज के अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, एंटीडोट्स होते हैं। नाउ बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपका अब भी कोई डाउट रह गया है, यू हैव टू कॉन्टेक्ट मी एंड ऑल द बेस्ट ऑफ योर टुमारो एग्जाम। थैंक यू।